दोस्तों, अगर आप रिलेशनशिप में हो और शादी करने वाले हो तो ये 5 बातें ना आपको जब पहले ही शादी के पहले आपको क्लियर करनी होगी। क्योंकि अगर ये 5 बातें आपने क्लियर नहीं की ना तो आपकी लव मैरिज बहुत मुश्किल में पड़ सकती है। तो इसलिए आज इस वीडियो में आपको पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपको 5 बातें ऐसे बताऊँगा जो कि अगर 5 बातें आपने क्लियर कर ली अपने पार्टनर से शादी के पहले, तो आपकी जो लव मैरिज है ना सक्सेसफुल रहेगी, एकदम सुकून भरी लाइफ रहेगी, कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो ये वीडियो दोस्तों आप ज़रूर देखिए और पूरा देखिएगा। पहला पॉइंट है वो है आपके एक्सपेक्टेशन क्लियर रखो। दोस्तों क्या होता है ना कि शादी के पहले ना हम अपनी लाइफ में घूम रहे थे, हमारे जो सपने होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं कि हम यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, हम ये गाड़ी लेंगे, सब कुछ होगा, हम एक नया घर लेंगे। लेकिन एक बात जो होती है वो एक चीज़ जो आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी होती है और शादी के पहले क्लियर करना भी ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है ना कि बहुत लोग वो बातें क्लियर नहीं करते और बाद में फिर उनको सडनली वो चीज़ें आ जाती हैं। तो वो होती है एक्सपेक्टेशन। और वो एक्सपेक्टेशन बहुत कुछ हो सकती है, यानी कि देखिए जैसे कि आप जॉब को लेकर हो जाए कि हाँ शादी के बाद हमें जॉब कैसे करना है, जॉब हैंडल कैसे करना है। और आपको घर जो वहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको पूरी फैमिली के साथ रहना होता है, तो फैमिली को हैंडल कैसे करना है। और उसके बाद फैमिली हो गए और बच्चे, फैमिली प्लानिंग, ये सब कुछ चीज़ें आपको ना पहले से एक्सपेक्टेशन जो है क्लियर रखनी होती है। क्योंकि क्या होती है कि पहले ये सब चीज़ें हम सोचते नहीं हैं और जैसी ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो सडनली हम वहाँ पे फेल हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे पार्टनर्स को देखा है कि वो शादी के पहले ना इस सारी चीज़ों पर ना ध्यान नहीं देते। तो शादी के पहले आप अपने पार्टनर के पास बैठिए, पार्टनर से बातें कीजिए। और ये जो एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि देखिए शादी के पहले उम्मीद ज़्यादा होती है और शादी के बाद अगर ये चीज़ें ना हो ना तो लोग बोलते हैं यार तुम बदल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, फैमिली हो, जॉब हो, घर हो, ये सब कुछ आपको पहले क्लियर करना होता है। दोस्तों ये आप आते हैं दूसरे पॉइंट के पास, ये होता है फैमिली इन्वॉल्वमेंट का सच। दोस्तों क्या होता है ना कि ये जो चीज़ें ना, ये गलती मैंने देखा ना बहुत सारे लोग करते हैं। वो शादी के पहले ये चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और जैसे ही सडनली ये चीज़ें आती हैं वो वहाँ पे ना हैंडल नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए क्या होता है कि पहले आपको ये समझना होगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कि आपने लव मैरिज करने के बाद फैमिली आपके लव मैरिज को ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगी, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्या होता है ना कि जो लव मैरिज होती है ना वो अरेंज मैरिज के कंपैरेटिबल में आपको हमेशा उस पर फैमिली का प्रेशर ज़्यादा होता है। क्योंकि आपने लव मैरिज किया, पहली बात तो आपने अपनी पसंद से शादी की है। फैमिली अगर अपने पसंद से शादी करती है ना तो वो उसमें आपको इतना प्रेशराइज नहीं हो रहा है क्योंकि फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। बट अगर आपने लव मैरिज किया है, आपने रिलेशनशिप में थे, आपने फैमिली को बताया, फैमिली ने एक्सेप्ट किया आपके प्यार को और फिर आपने शादी की, तो समझिए कि यहाँ पे उसमें आपका, बोलते ना, आपकी चॉइस है। तो आपके हिसाब से आपके पार्टनर को हमेशा सोच समझ के वहाँ पे कदम उठाना पड़ता है और हमेशा आपको सही रहना पड़ता है वहाँ पे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि शादी के पहले ना एक कपल जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है। वो अपनी लाइफ आराम से जीते हैं और उन्हें किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता। उनके बीच झगड़ा होता है, प्यार होता है, सब कुछ होता है, रूठना मनाना सब चलता है, उन्हें कोई कुछ बोलने वाला नहीं होता है। लेकिन वही क्या होता है कि शादी के बाद उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है ना वो एक फैमिली लाइफ हो जाती है और उसमें आते हैं उनके पेरेंट्स, उनके बाकी घर वाले। तो कैसा रहता है कि आपको ना अपने साथ साथ, अपने पार्टनर के साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी हैंडल करना होता है, फैमिली में इन्वॉल्व होना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि देखिए पेरेंट्स ने तो आपके मनपसंद से आपकी खुशी के लिए शादी करवा दी है। अब आपका ये हक बनता है कि आप अपने पार्टनर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होकर रहे, उनको भी खुशी दें। और क्या होता है कि दूसरी बात, फेस्टिवल हो गया या फिर फैमिली में कोई फंक्शन हो गया या फिर कुछ शादी वगैरह हो, तो यहाँ पे देखिए शादी के बाद ये जो भी चीज़ें होती है उसमें कौन हैंडल करेगा, कौन अरेंजमेंट करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ये सारी चीज़ें आपको शादी पहले क्लियर करनी होती है। बोलते हैं ना कि शादी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपनी मनपसंद से शादी कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें पहले क्लियर कर लो कि देखो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे मैं हैंडल करूँगा, ऐसा होगा तो तुम्हें वहाँ पे वैसा रहना होगा। ये बोलते हैं ना कि ये एक कोई बॉन्ड साइन नहीं कर रहा है, कोई बॉन्ड साइन नहीं कर रहा है वहाँ पे। ये एक पार्टनर के बीच में समझदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि आपको शादी के पहले सारी बातें क्लियर करनी होती है दोस्तों। अब आते हैं पॉइंट तीसरे पे, जो कि है रिस्पेक्ट। दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये मैंने देखा है कि ना बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं। क्या होता है अगर आपने संभाल लिया ना, अब बाकी के जो 2 पॉइंट है ना उसमें ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट ये जो है ना रिस्पेक्ट आपको, बोलते हैं इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। क्या होता है कि यहाँ पे गलतियाँ बहुत लोग करते हैं और 99% लोग फेल होते हैं यहाँ पे। रिस्पेक्ट एक ऐसा जड़ है कि अगर आप इसमें जितना पानी डालोगे, आप इसको जितना सहेजोगे, उतना ही ये जो प्लांट है ना आगे बढ़ता है और फूलता रहता है। अगर आपने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपकी शादी ना, बोलते हैं ना कि बहुत जल्दी बिखर जाती है और पार्टनर के बीच में दबाव आ जाता है, उनके बीच में प्यार ख़त्म हो जाता है। क्योंकि रिस्पेक्ट जहाँ नहीं ना, प्यार धीरे धीरे वहाँ पे ख़त्म ही होना रहता है।
एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लीजिए कि शादी के बाद देखिए क्या होता है कि गुस्सा जो आपका होता है, कभी कभी आपको गुस्सा आएगा, तो गुस्से में आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने पार्टनर से अगर बात कर रहे हैं तो आपका बोलने का तरीका कैसा है, यानी कि आपका जो टोन है वो कैसा है, उनसे आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं कि रिस्पेक्ट के बारे में, बट फिर भी आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ कि रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है अपने पार्टनर की। उसको भी करना है, आपको भी करना है, दोनों रिस्पेक्ट के साथ रहो, क्योंकि बोलते ना कि जहाँ इज्जत होती है वहाँ प्यार ऑटोमेटिकली बढ़ता है। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो 2 मिनट अपने पार्टनर से पहले पूछिए कि ये मैं ले रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है। अपने मन से आप सब कुछ चीज़ें करने लगते हो तो उसको भी लगता है कि इसकी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू है ही नहीं। शादी करके आए हो तो एटलीस्ट बोलते हैं ना, शादी एक दो रेल की पटरी जैसी होती है, दोनों को साथ चलना होता है, सारे डिसीजन साथ लेने होते हैं, क्योंकि आप एक नहीं दो हो जाते हो। तो इसलिए रिस्पेक्ट अपने पार्टनर की बहुत ज़रूरी है। आप अगर जितनी अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करोगे, आपकी शादी कभी टूटेगी नहीं। और हाँ, ये जो गलती है ना, अगर आप नहीं करते, इसको अगर आप सुधार ले तो 60% आपकी जो प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है, 40% तो भाई आप संभाल ही लोगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि है मनी एंड करियर रियलिटी। दोस्तों आपने सुना होगा, एक कहावत है कि प्यार से पेट नहीं भरता, पैसे भी ज़रूरी होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, प्यार एक इमोशन होता है, लेकिन घर चलाने के लिए, अपनी लाइफ चलाने के लिए एक एक्सपेंसेस भी होते हैं, और शादी के बाद एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप प्यार कर रहे हैं और एक अच्छी लव मैरिज को सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास पैसे होने भी ज़रूरी है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो आपके अपने पार्टनर से ये सारी चीज़ें क्लियर करनी होती है कि देखिए, शादी के बाद अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मे बी हमें जॉब करना है, बिजनेस करना है, थोड़ी बहुत अगर हमारे पैसों की प्रॉब्लम रहेगी तो हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ कि मेरे को इतना पता है कि देखिए, प्यार से पेट नहीं भरता, पैसा ज़रूरी होता है, लेकिन बोलते ना कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता, प्यार भी होता है। तो आपको ना पैसे प्यार के बीच में ना अपनी जो मेंटेलिटी उसको पूरा क्लियर रखना है कि अगर वहाँ पे एक दूसरे में से किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उनका वहाँ पे सपोर्ट करोगे। और आपको फैमिली प्लानिंग और जो बोलते हैं ना फाइनेंशियल कंडीशन कैसे हैंडल करना है, ये सब कुछ आपको शादी के पहले क्लियर करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आपको घूमना है, अच्छी लाइफ जीनी है, तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। आप अपना करियर बनाइए और करियर के साथ साथ अपने प्यार को भी रखिए। ये दोनों चीज़ें आपने अगर साथ में रखी ना, बैलेंस करके, तो आपका लव मैरिज ना हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। मनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, भले वो अरेंज हो या लव हो। अरेंज में तो आपको मनी ऑटोमेटिकली मिल जाती है, वो तो बोलते हैं ना कि पका पकाया हुआ खाना आपके पास आता है। लेकिन लव मैरिज में ऐसा नहीं होता। लव मैरिज में क्या होता है कि आपको ना सब कुछ खुद से करना पड़ता है और अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट बनाए रखना होता है। सब कुछ होता है यार, सब कुछ होता है, बस थोड़ा वेट करना पड़ता है। मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यार भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये चौथा टॉपिक है ना, जो इसको अच्छे से संभाल के रखिए, इसको समझ के लीजिए और अपने पार्टनर से सारी बातें कीजिए। एंड 5वां पॉइंट है, जो कि लास्ट है, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है कि प्रॉब्लम आने पे रिएक्शन। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि शादी के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं और प्लस शादी के बाद झगड़े भी होते हैं। ये लव मैरिज में भी होते हैं, अरेंज मैरिज में भी होते हैं, दोनों में होते हैं। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे आप उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हो, आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, ये डिपेंड करता है। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, आप जब शादी होती है तो उसमें झगड़ा तो होना ही है, क्योंकि हर घर होता है जहाँ पे शादी होने के बाद ये प्रॉब्लम होती है। और वहाँ पे आपको ना सिचुएशन को हैंडल करने आना चाहिए। अपने पार्टनर से अगर आप बात कर रहे हो तो उसको अच्छे से बात कीजिए, फैमिली की कंडीशन को समझिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप शादी कर लेते हो तो आपके पास पेरेंट्स भी होते हैं और आपका पार्टनर भी होता है, तो दोनों के बीच में ना वो सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ती है। अगर आप सही टाइम पे रिएक्शन कर रहे हो, अगर प्रॉब्लम आ रही है उसको हैंडल कर रहे हो, दोनों को साथ में लेके ना वो चीज़ों को संभालना पड़ता है। और शादी जो होती है ना, ये प्यार से ही नहीं, यहाँ पे अगर आपका कम्युनिकेशन सही होता है ना, तो ही आपकी गाड़ी आगे चलती है। कम्युनिकेशन आपको प्रॉपर रखिए दोस्तों। क्या होता है ना कि हम ना शादी बाद अगर झगड़ा होता है ना, तो हम एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। ये चीज़ें आप मत कीजिए। आपका आपके पार्टनर के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी बात हो। क्योंकि देखिए क्या हो कि हमें ऐसा लगता है कि ये तो छोटी बात है, हम उसको क्यों बताएं। ऐसा नहीं है। आपका पार्टनर आपके लिए उतना ही है जितना बोलते हैं ना आपकी फैमिली है। आप जो रिस्पेक्ट आपकी फैमिली को दोगे, वही आपको पार्टनर को देना है। आप एक बार फैमिली बोलते ना कि फैमिली के पहले आपके पार्टनर को रखिए, क्योंकि आपके करीब वही है, बुढ़ापे तक आपका सहारा वही देने वाला है। तो जो भी प्रॉब्लम आती है, आपको दोनों को साथ में लेके चलना है, अकेले किसी को नहीं छोड़ना है। और यहाँ पे बहुत लोग यही गलती करते हैं कि बोलते ना कि पहले तो शादी के बाद बोलते हैं हाँ हम कर लेंगे, झगड़े हो गए हम संभाल लेंगे, लेकिन संभालते नहीं है दोस्तों। शादी के बाद ना लाइफ बहुत बड़ी होती है, जिम्मेदारियाँ अलग होती हैं। आपको समझना होता है कि प्रॉब्लम आने पे कैसे आप उसको संभालना है, कैसे मैनेज करना है। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली ना,
बोलते हैं ना कि लव मैरिज एकदम सुकून भरी लाइफ जी होंगे आप, और कोई सामने वाला उंगली भी नहीं उठा सकता कि देखो अपनी मन पसंद से शादी करके आया है और क्या ही कर रहा है। मतलब बोलते हैं ना, पेरेंट्स की इज्जत नहीं है, घर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हैंडल करना आना चाहिए आपको। अगर आप हैंडल कर रहे हैं, ये जो मैंने पांचों बातें बताई, अगर आपने अच्छे से अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर ली, इसको फॉलो किया, तो बोलते हैं ना कि यार बिंदास आराम से जियो लाइफ, कोई टेंशन ही नहीं है। लव मैरिज आपकी बोलते हैं ना एकदम सुकून भरी रहेगी, नो डिबेट, कुछ झगड़ा नहीं, सब कुछ सक्सेस होगा, पैसा भी होगा, प्यार भी होगा, सब कुछ होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और इसको जितना हो सके ना उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और आप अगर कपल हैं तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं मुझे नीचे कमेंट्स में डालिए, मैं उसके जवाब दूंगा और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ, थैंक यू।